नमस्कार, मैं हरबंस नागोके कुछ और समाचार आप सभी के लिए लेके आया हूं। एक और आज भारत में मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इतिहास में बनता। पहले केंद्रीय गृह मंत्री आए, फिर और मंत्री आए और कल एक नया इतिहास बना जब 18,900 करोड़ रुपए की 39 MOU साइन किए गए। श्री हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा, तीनों ने इस MOU पर साइन किए, जो एक नया इतिहास था। इतिहास तो और आज तब रचा जाता जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ आते और यहाँ बहुत से पुल सड़कों का उद्घाटन करते जो सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर और देश के कुछ हिस्सों में बनाया गया है। मगर कोरोना का संताप आज भी जारी है और उसी को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ नहीं आए, ना ही उत्तराखंड में गए। और उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कोविड महामारी को देखते हुए रात का कर्फ्यू दिल्ली में जारी कर दिया है। तो यही संभवतः सबसे बड़ी बात थी कि राजनाथ सिंह जी ने जितने किए वो सारे वर्चुअल लाइव से किए। उन्होंने 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट, 102 सड़कों का उद्घाटन वर्चुअल लाइव दिल्ली से ही किया। और इसमें देखें कि 9 जम्मू कश्मीर में, 9 लद्दाख में, 5 हिमाचल में, 5 उत्तराखंड में, 3 सिक्किम और अरुणाचल में एक पुल बनाया है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल हिमनंद सियाचिन ग्लेशियर में भी यह बनाया गया है, वहाँ एक सड़क बनाई गई है। सभी जानते हैं, एक तो जो पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं, वही लद्दाख के हैं और लद्दाख लगातार नापाक साजिशें लगातार करता आ रहा है। रोड टू LOC और LAC दोनों पर नई जो सड़कें बनाएंगी, हमारे जहां पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगी, वहां आम जनजीवन को भी बहुत सामान्य बनाएंगी। ये एक अपने आप में इतिहास बना है। और जहां तक दूसरी बात है, आप देखेंगे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में अब साल का लेखा जोखा आरंभ हो जाएगा और हम भी उसके टिप्स जो है, चूँकि अब साल नया आने वाला है, बताते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा छेड़ के अघोषित युद्ध में अभी भी जारी थी। आशा ये थी, बहुत कुछ हमारे भारत सरकार में सरप्राइज होता है। आप किसानों का आंदोलन देख लीजिए, किसी को उम्मीद थी श्री गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पर एकाएक प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और हाथ खड़े कर देंगे और किसानों की बात मान लेंगे कि हमने तीनों कानून वापस ले लिए। मगर अभी भी इसी तरीके से कुछ और बातें, मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ, वो ये है, बहुत सी उम्मीदें बनी थी प्रधानमंत्री कुछ नया करेंगे। सरप्राइज उन्होंने किया जब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच सीज फायर का पिछले वर्ष जो एक समझौता हुआ था, बहुत उम्मीद लगी थी उससे पहले। मगर 2000 अगस्त में जो हमने एक नया आयाम भारत ने बनाया, भारत में देश में एक विधान एक संविधान तब हो गया जब धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। इसके बाद पाकिस्तान को किरकिरी हुई और पाकिस्तान लगातार नापाक साजिशें करता रहा। अलबत्ता उन्होंने सीज फायर का वायलेशन तो जैसे था वैसे रखा उन्होंने, मगर सीमा पार बहुत से घुसपैठ बनानी शुरू कर दी। और लगातार, चाहे डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह है, सेना है, चाहे वो 16वीं कोर की है, 15वीं कोर की है, 14वीं कोर की है, और यहाँ तक कि वेस्टर्न कमांड की जो 26 जम्मू में है, वहाँ ये खबरें आ रही सीमा पार से बहुत से आतंकवादी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुलाम कश्मीर सीमा के पार बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण जम्मू डिवीज़न का पुंछ जिला है, जहाँ पर अभी भी हालात सामान्य नहीं है। ऐसे में 2021 की जो कड़वाहट पाकिस्तान के साथ बनी थी, वो लगातार जारी रहने की लग रहा है। और पाकिस्तान ने दिखा भी दिया है। हाल ही में अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के तीनों देशों की एक आपस में संयुक्त बैठक होने को, तीनों पड़ोसी देश हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने इनकार कर दिया कि हम इस बैठक में नहीं जाएंगे। यहीं बस नहीं, अफगानिस्तान में भी कोविड महामारी लगातार जारी थी। भारत ने वहाँ पर कोविड का बहुत ट्रीटमेंट भेजने की, दवाइयाँ भेजने के लिए हमें पाकिस्तान का एयर स्पेस ही करना पड़ता है। पाकिस्तान रिफ्यूज़ टू गिव परमिशन टू आवर फोर्सेज, आवर एरोप्लेन टू गो टू अफगानिस्तान। यहाँ से ये पाकिस्तान की नापाक साजिश दिखाती है। उन्हें अफगानिस्तान जो एक मुस्लिम प्रभुत्व है, वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। यहीं बस नहीं, इसके बाद कोविड के बाद यहाँ पर एयर स्पेस जो चला था, कश्मीर निवासियों के लिए हज पर जाते थे और एयर स्पेस शारजा जाने के लिए था,
पाकिस्तान को किरकिरी हो गई, उन्होंने वो भी नहीं जाने दिया, जो ये संकेत दे रहा है कि आने वाला वर्ष 2000, अब जो आने वाला 22, ये कांटों से भी भरा होगा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद की ज्वाला धधकती रहेगी और कोशिश हम आप करें, फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करें ऐसा ना हो, मगर संकेत जो बने हैं वो यही देते हैं कि ऑल विल बी नॉट वेल ऑन द मिलिटेंसी एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ ये बात अलग है। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नेता इस हालात में भी पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, और यहाँ तक कुछ नेताओं ने और मीडिया ने भी सवाल पूछा था महामहिम उपराज्यपाल से, क्या यहाँ से आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की ज़रूरत है। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, और डंके की चोट पर कल ही उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा था इसके हटने के कोई चांस नहीं है। ये दिखता ही है कि आने वाला वर्ष भी कांटों से भरा और खून से सना होगा। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.